Assalamu alaikum students, welcome to Iman Learning. Today's topic is about nutrition in fungi. सो न्यूट्रिशन इन फंजाई में प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सेप्रोट्रॉफिक फंजाई और सेप्रोफाइटिक फंजाई को। तो उसमें मुझे एक कमेंट मिला था कि जो लफ्ज़ है वो सेप्रोट्रॉफिक होता है, सेप्रोफाइटिक नहीं होता। तो बेसिकली स्टूडेंट दोनों वर्ड्स ही सिलेबस में यूज़ किए जाते हैं, सेप्रोट्रॉफिक भी और सेप्रोफाइटिक भी। ओके, तो इस बात से आपने घबराना नहीं है कि वो लफ्ज़ सेप्रोफाइटिक है या सेप्रोट्रॉफिक है। तो दोनों वर्ड्स ही सिलेबस में और बुक में यूज़ किए जाते हैं। दोनों का मतलब ही सेम होता है कि ऐसे फंजाई जो अपनी फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से एब्जॉर्ब करते हैं उनको हम सेप्रोट्रॉफिक और सेप्रोफाइटिक फंजाई बोलते हैं। सो नेक्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पैरासाइटिक फंजाई और प्रीडेटर्स पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे पैरासाइटिक फंजाई को। तो पैरासाइटिकली फंजाई किस तरह से अपनी फूड ऑब्टेन करती है। पैरासाइटिक फंजाई बेसिकली स्टूडेंट्स डिजीज़ कॉजिंग फंजाई होती है, यानी कि किसी एनिमल्स में या प्लांट में वो डिजीज़ कॉज करेगी। लेकिन जो फंजाई होती है वो ज़्यादातर प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करती है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। ओके, ज़्यादा डिजीज़ इनके प्लांट्स में देखे गए हैं। सो जो पैरासाइटिक फंजाई होती है वो क्या करती है कि एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट। अब ये साइटोप्लाज्म ऑफ होस्ट का जो सेल होता है वहाँ से अपनी फूड को क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है। ओके, इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्प्टिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, क्योंकि ये डाइजेस्टेबल फूड को एब्जॉर्ब करती है, अपनी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी ये नहीं रखती। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ स्पेशल हाइफल टिप्स कॉल्ड हिस्टोरिया। अब इनके पास एक स्पेशल हाइफल टिप होते हैं जिनको हिस्टोरिया बोलते हैं। हिस्टोरिया की मदद से ये अपनी फूड ऑब्टेन करती है फ्रॉम लिविंग होस्ट सेल। तो अपने ये हिस्टोरिया को होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट कर देती है और वहाँ से अपनी फूड साइटोप्लाज्म से ये एब्जॉर्ब कर लेती है जिस चीज़ की भी इसको रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो अगर बात की जाए पैरासाइटिक फंजाई की, तो पैरासाइटिक फंजाई की 2 टाइप्स हैं, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जामिनर पूछ सकता है। ऑब्लिगेटिव पैरासाइट एंड फैकल्टेटिव पैरासाइट। जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं स्टूडेंट्स वो क्या होते हैं कि ग्रो ओनली इन लिविंग होस्ट। अगर इनको लिविंग होस्ट जो है वो होगा इनके पास देन ये ग्रो कर सकेंगे, अदरवाइज इनकी डेथ हो जाएगी। ओके, अगर हम इनको कल्चर मीडिया पे ग्रो करवाना चाहें, लेबॉर्ट्री के अंदर इनको हम न्यूट्रिएंट्स फराहम करें कल्चर मीडिया के अंदर, तो ये वहाँ पे ग्रो नहीं करेगा, वहाँ पे इनकी डेथ हो जाएगी। सो इसको लिविंग रहने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए एक होस्ट की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट लिविंग होस्ट जिनकी डेथ हो जाती है उनको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट। ओके, तो इनमें एग्जाम्पल्स आ जाती हैं मेल्ड्यूज़ की एंड रस्ट फंजाई की। तो मेल्ड्यूज़ एंड रस्ट फंजाई जो है वो नेक्स्ट आपको पूछते भी है, वो इसी सिलेबस में हम बात करेंगे उस पर नेक्स्ट लेक्चर में। सो सेकंड टाइप इज़ फैकल्टेटिव पैरासाइट। फैकल्टेटिव पैरासाइट्स ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो कि लिविंग होस्ट से भी अपनी खुराक ले लेते हैं और एज वेल एज वो कल्चर मीडिया के अंदर ग्रो भी कर जाते हैं। ओके, सो कैन ग्रो ऑन देयर होस्ट एज वेल एज ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, यानी कि लेबॉर्ट्री के अंदर अगर हम इनको आर्टिफिशियल मीडिया प्रोवाइड करें तो वहाँ पे ये ग्रो कर जाएंगे। तो इनमें एग्जांपल्स आती है अल्टरनेरिया की एंड हेलमेंथोस्पोरियम जो फंजाई की स्पीशी है, इनकी एग्जांपल्स इनकी यहाँ पे कोट की गई है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रीडेटर्स की। अब प्रीडेटर्स जो हैं वो भी क्या हैं, फंजाई के न्यूट्रिशन का एक मोड है। अब आपने एक चीज़ नोट करनी है यहाँ पे कि जो पैरासाइटिक फंजाई होती है उसमें क्या होता है कि लिविंग होस्ट उनको चाहिए होता है। वो अपने लिविंग होस्ट को किल नहीं करता, जब तक होस्ट जिंदा रहेगा तब तक ये फंजाई अपनी फूड लेती रहेगी। तो फूड अपनी लेगी बट अपने होस्ट को किल कभी नहीं करेगी। ओके, अगर किल कर देगी तो उसके पास खुराक का जरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर क्या करते हैं, अपनी फूड हासिल करते हैं, बदले में ये क्या करते हैं, अपने प्रे को ख़त्म कर देते हैं, अपने प्रे को मार देते हैं। ओके, तो ये मारने के बाद या किल करने के बाद वहाँ से फूड एब्जॉर्ब करेंगे। बट पैरासाइटिक फंजाई क्या करती है, वो उसको किल नहीं होने देती, उसको डिजीज़ तो काज कर देती है, वो आहिस्ता आहिस्ता मरेगा लेकिन वो अपनी फूड वहाँ से लेती रहेगी। बट ये क्या करेगा, किल करेगा पहले देन अपनी फूड ऑब्टेन करेगा। सम फंजाई आर एक्टिव प्रीडेटर्स। ये एक्टिव प्रीडेटर्स होते हैं, जैसे कोई एनिमल है वो शिकार करता है किसी प्रे का, इसी तरह सेम ये काम करते हैं। सो दे पैरालाइज देयर होस्ट एंड किल एंड ईट। ओके, तो ये पैरालाइज करेंगे देन ये उसको किल करेंगे और फिर वो ईट कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पे एग्जांपल आती है आर्थ्रोबोटायरस की। आर्थ्रोबोटायरस एक स्पीशी है फंजाई की। ये क्या करते हैं कि दे ट्रैप सॉइल निमाटोड। ये सॉइल निमाटोड को ट्रैप कर लेते हैं बाय फॉर्मिंग कंस्ट्रक्टिंग रिंग। तो ये क्या, जैसे फॉर एग्जांपल ये निमाटोड है तो ये क्या करेगा, हाइफी एक कंस्ट्रक्टिंग रिंग बनाएगा और इस कंस्ट्रक्टिंग रिंग से क्या करेगा, उसको
पकड़ लेगा और पकड़ने के बाद वहाँ पे क्या कर देगा, उसको पैरालाइज कर देगा, ओके, और ट्रैप कर लेगा। जब ये ट्रैप करेगा उसको तो वो थोड़ी देर बाद ही निमाटोड जो है वो किल हो जाएगा, ओके, उसको फूड नहीं मिलेगी तो ये क्या कर लेगा, उसे किल कर देगा, देन उसको ये ईट करेगा, ओके। देयर हाइफी इन्वेडिंग एंड डाइजेस्टिंग द अनलकी विक्टिम, तो ये जो इसके पास आ चुका है इसका शिकार, तो वो क्या हो गया है, अनलकी विक्टिम हो गया, यानी कि वो अब यहाँ से भाग नहीं सकता। तो इस निमाटोड को इसने पकड़ा, पकड़ने के बाद इसको क्या किया, एक रिंग जनरेट किया इसके इर्द गिर्द, और फिर जब वो उसकी डेथ होगी देन क्या करेगा, उसमें से अपनी फूड ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके। और अदर प्रीडेटर्स हैव अदर अडेप्टेशन सच एज सिक्रीशंस ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस, कुछ प्रीडेटर्स क्या करते हैं कि कुछ टाइप की सब्सटेंसेस जो है वो रिलीज़ करेंगे, लाइक ये हाइफी है तो हाइफी क्या कर देगा, कोई भी जानदार है, लाइक वो निमाटोड भी हो सकता है, अदर ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, तो ये क्या करेगा, उसके इर्द गिर्द एक केमिकल सिक्रिएट करेगा, वो केमिकल क्या कर देगा, उसको पैरालाइज करेगा, देन वो मर जाएगा और उसके बाद उसे खा लेगा, ओके, या अब्जॉर्ब कर लेगा वहाँ से न्यूट्रिएंट जो इसको चाहिए होते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट हो सकती है, इनके लिए ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो जो रिक्वायरमेंट इनको चाहिए होती है वो इससे हासिल कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट आती है टाइप हमारे पास ऑयस्टर मशरूम। ऑयस्टर मशरूम क्या करती है, ये कार्निवोरस फंगस है, ओके, ये कार्निवोरस भी है, ओमनिवोरस भी है। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है, कार्निवोरस वो फंगस होती है जो कि गोश्तखोर जिसको हम कहते हैं, यानी कि वो खाती है जो है वो गोश्त को, ओके, जैसे फॉर एग्जांपल ये निमाटोड को खा रहा है तो ये ऑयस्टरस मशरूम भी निमाटोड को खाते हैं, ओके। इनका साइंटिफिक नेम है पेलिरोटस ऑयस्टरस, और ये जो साइंटिफिक नेम है इसका ये MCQs में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये आपका MCQs है जो आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा, एग्जामिनर 1 नंबर का पूछता है MCQs। ऑयस्टरस मशरूम का साइंटिफिक नेम या पेलिरोटस ऑयस्ट्रेटस का कॉमन नेम क्या है, ऑयस्टरस मशरूम है, और ये कौन सी मशरूम है, कार्निवोरस है, ये भी आपने याद रखना है, ओके। इट पैरालाइज द निमाटोड एंड पेनिट्रेट दैम, ये क्या करता है कि निमाटोड को पैरालाइज करेगा, देन जो इसके हाइफी हैं ऑयस्टरस मशरूम के वो इसमें पेनिट्रेट कर जाएंगे, और पेनिट्रेट करने के बाद अपना जो न्यूट्रिएंट है वो वहाँ से न्यूट्रिएंट कंटेंट जो है वो वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा, देन इट एब्जॉर्ब देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट या न्यूट्रिशनल कंटेंट जो इनका होता है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ओके। सो ये थी हमारे पास आज का जो है वो लेक्चर, तो इसमें हमने डिस्कस किया है पैरासाइटिक फंजाई को और प्रीडेटर फंजाई को। तो ये आपको बेसिकली पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन प्रीडेटर एंड पैरासाइटिक फंजाई, तो आप यहाँ से सेम एज इट इज़ आप पेपर में लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ओके। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।